अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको ये जो क्वेश्चन 4, 5, 6 दिया था होमवर्क का, तो आप इसको गो थ्रो कर लें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो बताना। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसकी पीडीएफ मैंने शेयर की है। इसमें दो पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है, वो अननोन है लेकिन उनका प्रोडक्ट गिवन था और उनका एलसीएम भी गिवन है, ठीक है। और एचसीएफ जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हमने क्लास में भी किया था फार्मूला। एचसीएफ क्या क्या होता है, जो प्रोडक्ट की वैल्यू है उसको हमने न्यूमरेटर में लिखना है और जो एलसीएम है उसको डिनोमिनेटर में। प्रोडक्ट यहाँ पे गिवन है तो इसको हम लाइन के ऊपर लिखेंगे इसकी वैल्यू को, और जो एलसीएम है इसको हम बॉटम पे लिखेंगे, ठीक है। अब क्योंकि देखें ये ना ऐसे फ्रैक्शन में आ रहा, लाइन के ऊपर और लाइन के बॉटम में, तो इसको हम डिवाइड करते हैं। तो ये हमने क्लास में भी डिटेल से देखा था डिवाइड कैसे करना होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो यहाँ जो अंदर लिखा हुआ है ना एक्सप्रेशन, मतलब जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, ये फर्स्ट वैल्यू और बाहर भी फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। अंदर वाली भी फर्स्ट वैल्यू और बाहर वाली भी फर्स्ट वैल्यू, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ y4 था और यहाँ y3 था। इसका मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो भी फर्स्ट वैल्यू होगी, जैसे y4 है, ठीक है, और बाहर फर्स्ट वैल्यू क्या है y3, तो यहाँ पे जस्ट एक y रिमेनिंग आ रहा है, तो उस y को हम यहाँ क्वोशंट पे लिखते थे, मतलब यहाँ डिवाइड में यहाँ पे। अब इस y को हम वन बाय वन इन सब से क्या करते थे, मल्टीप्लाई। तो आपने ना इस y को जो रफ साइड होगी उस पर खुद मल्टीप्लाई करना। पहले y को y की पावर 3 से करना, y की पावर 4 बन जाएगा। फिर इस y को +2y² से करोगे तो +2y की पावर 3 बन जाएगा। फिर इसी y को -11y से करेंगे, अगेन इसी y को आपने -12 से, वन बाय वन आपने ये जो ऊपर y है इसको वन बाय वन सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो जो लाइक टर्म होगी, मतलब जो सेम पावर, उसको आप लिखते जाएंगे। फिर आपको पता है इनके हम सिंबल चेंज करते हैं क्योंकि फ़र्स्ट वैल्यू को कट करना होता है। फिर इसको कट कर दिया, यहाँ पे +6 -2 4 बन गया, -3 +11 कितना बन गया, +8। ये आप कैलकुलेटर से भी लिख सकते हैं। -56 और +12 यहाँ पे -44, और -45 जो 48 जो है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर देखा अगेन हमने क्या किया, यहाँ पे जो 4y³ था ये फर्स्ट वैल्यू आ रही थी और बाहर फर्स्ट वैल्यू y की पावर 3 था। तो y की पावर 3 से कट रहा था, तो यहाँ 4 बच रहा था ना, तो वो 4 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये प्लस हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो नंबर है उसका सिंबल प्लस है, इसलिए यहाँ प्लस लिखेंगे। फिर आप ना 4 को अगेन वन बाय वन रफ साइड पे 1 2 3 4 हर एक से वन बाय वन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे, डायरेक्ट हमें रिमाइंडर उसका ज़ीरो मिल जाएगा। तो ये जो लाइन के ऊपर आ रहा है ये जो क्वेश्चन है y+4, ये इसका क्या होगा, HCF। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आप बुक से रीड करें, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, जैसे सेकंड पोलिनोमियल मेंशन था, फाइंड करना। फर्स्ट पोलिनोमियल गिवन था, एलसीएम भी गिवन था, और एचसीएफ भी गिवन है, ठीक है। तो जस्ट इसमें सेकंड पोलिनोमियल को फाइंड करना है। तो इसका भी फार्मूला हमने लिखा था, ठीक है, आज क्लास में। सेकंड पोलिनोमियल का क्या फार्मूला होता है, HCF और एलसीएम की वैल्यू लाइन के ऊपर लिखेंगे, और जो फर्स्ट पोलिनोमियल है उसको हमने लाइन के नीचे वैल्यू को लिखना है, ठीक है। अब ना जब आप लाइन के ऊपर देखें, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे टोटल 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ तो आप इस तरह कर सकते थे, इस फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, वो वाली जो वैल्यू आएगा, वो वाला जो पोलिनोमियल आएगा उसको फिर थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं। मुश्किल होता ना, क्योंकि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर इसको इसके साथ, फिर उसके बाद हम इसको इस पर डिवाइड कर देते। वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कभी क्वेश्चन इस तरह से दिया होता है कि यहाँ से डायरेक्ट ही कैंसिलेशन हो रही होती है और हमें डायरेक्ट सेकंड पोलिनोमियल मिल जाता है, या फर्स्ट पोलिनोमियल अगर पूछा हो। तो जैसे यहाँ पे ना देखें, ये जो डिनोमिनेटर में है इसमें डायरेक्ट उसने मिड टर्म ब्रेक करके उसकी पेयरिंग जस्ट हमने करनी है। मिड टर्म ब्रेक की हुई है और फैक्टर लिखे हैं,
तो फर्स्ट और सेकंड से देखें x की पावर 3 कॉमन आ रहा था, यहाँ पे x+1 बच रहा है ना, क्योंकि यहाँ x4 है, तो x3 तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक x बच रहा है, और यहाँ सेकंड में x3 टोटल हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो 1 बच जाएगा। फिर थर्ड और फोर्थ में से देखें, दोनों में प्लस आ रहा है, तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे, और 1 के अलावा तो कोई नंबर नहीं कॉमन आ रहा है, जस्ट 1 आ रहा है, तो 1 लिख लेंगे और रिमेनिंग x+1 आ जाएगा। फिर x⁻3+1 जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको हम लिख लेंगे, और x+1 क्योंकि कॉमन है उसको लिख लेंगे। अब देखा ना, इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये डायरेक्ट दोनों सेम वैल्यूज़ नहीं कट होगी, तो ये हमें जो रिमेनिंग पोलिनोमियल लिखा हुआ है ये हमें मिल जाएगा सेकंड पोलिनोमियल। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखे होंगे ना, इसका क्या मीनिंग होगा कि यहाँ कोई ना कोई मिड टर्म ब्रेक हो रही होगी, कहीं पे कुछ कॉमन आ रहा होगा और उससे कटिंग हो रही होगी, क्योंकि इस तरह तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करें फिर उसको करें, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ दी हैं ना, जैसे 1 2 3 4 है, इससे भी वैल्यूज़ बनेंगी, फिर वो बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए जब भी इस तरह से एक से ज़्यादा यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी होती हैं ब्रैकेट में, इसका मतलब है कि यहाँ या मिड टर्म ब्रेक हो रही होती है या कोई फार्मूला लग रहा होता है। जैसे यहाँ पे हमने इसका पेयरिंग करी, अगर पेयरिंग ना करते तो ये ऊपर भी फार्मूला वैसे बन रहा था, x⁻3+1 का मतलब a³ + 1 का क्यूब, ठीक है। इसमें से भी तो कॉमन आ रहा था, जैसे x⁴ + x³ था, इसमें से भी जैसे इन दोनों में कॉमन लिया वो ले सकते थे, उससे भी हमें इस तरह मिल जाता, ठीक है। तो लेकिन ये है कि वो क्वेश्चन वेरी करता होता है, तो इसलिए आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। वरना तो आपको अगर नहीं याद होंगे, आप बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल ध्यान से आप हर एक को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर जो भी ऊपर बनेंगे ना वैल्यूज़, उस पर आप ये जो डिनोमिनेटर होगा उसको डिवाइड कर देना, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, एलसीएम फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पोलिनोमियल की वैल्यू गिवन है, सेकंड पोलिनोमियल की वैल्यू भी गिवन है, और इनका एचसीएफ भी गिवन है। तो ये भी हमने फार्मूला किया था, ठीक है। एलसीएम का फार्मूला क्या होगा, फर्स्ट पोलिनोमियल मल्टीप्लाई सेकंड पोलिनोमियल। अब देखा उसने ना प्रोडक्ट नहीं दिया इनका, अब उसने डायरेक्ट ही फर्स्ट पोलिनोमियल और सेकंड पोलिनोमियल की अलग अलग वैल्यूज़ दे दी हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू सेपरेट है, इसकी वैल्यू सेपरेट है, और यहाँ एचसीएफ है। तो आपने ना स्टूडेंट याद रखना है, जब भी एचसीएफ को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर आपने दोनों पे नहीं डिवाइड करना, सिर्फ ये एचसीएफ के लिए है। जब भी एचसीएफ डिवाइड होगा दोनों पोलिनोमियल पे, फिर आपने किसी एक पे डिवाइड करना है, यहाँ फर्स्ट पे कर देंगे या फिर सेकंड पे, ठीक है। तो जब भी एचसीएफ डिवाइड होगा हम किसी एक पोलिनोमियल पे उसको डिवाइड करेंगे, या फर्स्ट पे या सेकंड पे। तो देखें मैंने इसको फर्स्ट पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब फर्स्ट पे डिवाइड किया, डिवाइड आपको आता है हमेशा फर्स्ट वैल्यू पे बाहर वाली फर्स्ट वैल्यू सबसे पहले रफ साइड पे लिखनी है, वहाँ से जो रिमेनिंग आएगा, जैसे ये 4x² आ रहा है तो उसको ऊपर लिखना होगा। फिर यहाँ लिखने के बाद आपने उसको 1 बाय 1 इससे डिवाइज़र से फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना सेकंड से, तो वो आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये इससे कट हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो भी बच रहा होगा लाइक -6x² आ रहा है, 4x और 2। फिर अगेन यहाँ अब जो फर्स्ट वैल्यू है वो -6x² है, फर्स्ट वैल्यू पे हमेशा बाहर वाली फर्स्ट वैल्यू रफ साइड पे डिवाइड करेंगे, वो वहाँ से जो भी यहाँ आपको वैल्यू मिलेगी उसको आपने यहाँ लिखना होता है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखने के बाद आपने इसको 1 बाय 1 इससे मल्टीप्लाई करना होता है, वो भी रफ साइड पे मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 बाय 1। तो जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखेंगे। अगेन आपके पास जब बच रहा होगा, फिर फर्स्ट वैल्यू पे फर्स्ट वैल्यू को रफ साइड पे डिवाइड करेंगे, जो भी बच रहा होगा उसको लाइन के ऊपर लिखोगे, देन उसको आपने इनके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो वो हम करते जाएंगे और लास्ट में हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखा हमने इस फर्स्ट पे डिवाइड किया, तो इसका क्या मतलब है कि हम जब एलसीएम इसका लिखेंगे तो आपने इन दोनों की पोजीशन पे आपने ये लिखना है, ये जो हमें क्वेश्चन मिल रहा है, और ये जो सेकंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना ये वाला,
इसको तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट पे डिवाइड किया है, तो इसलिए हम सेकंड ब्रैकेट को एज इट इज़ लिख दिया, तो वो एलसीएम आ गया। अब मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि इसमें तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, लाइक 4 इसमें वैल्यूज़ हैं, 3 इसमें हैं। तो ये मैंने नीचे लिख भी दिया था कि जब दो पोलिनोमियल्स के ऊपर एचसीएफ डिवाइड होगा तो हम किसी एक पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने किस पे डिवाइड किया, 1 पे, तो आप इस सेकंड पे कर सकते थे, ठीक है। तो मैंने ये सेकंड पे भी कर दिया था डिवाइड, लेकिन यहाँ तक क्वेश्चन है आप किसी एक पे ही डिवाइड करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।